समझते हैं भाजपा के लोग कि बिहार के लोगों को चूना लगा देंगे। हम लोग बिहारी हैं, बिहारी। एक बिहारी सब पर भारी। ये नहीं जानते हैं मोदी जी, चूना तो हम लोग खैनिये में रगड़ देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं शिवानी जायसवाल। वोट बचाओ यात्रा, आज मंगलवार का दिन है। वोट बचाओ यात्रा जिसे लीड कर रहे हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव और अन्य दल के नेता। सवाल उठता है नवादा में क्या क्या उन्होंने धूम मचाए। इस सारे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सिटी पोस्ट की हमारी सहयोगी मुस्कान मैम। सवाल ये उठता है कि वोट बचाओ यात्रा जो राहुल गांधी है, इसे लोकतंत्र बचाओ यात्रा से जोड़े, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए शिवानी, आपको बता दें कि जो ये यात्रा है मतदाता अधिकार यात्रा है और आज मंगलवार के दिन नवादा पहुंची है ये यात्रा। और इसमें तेजस्वी यादव, वो जिप्सी में जो मेन गाड़ी है उसमें तेजस्वी यादव हैं, राहुल गांधी है, दीपांकर भट्टाचार्य हैं, आपको राजेश राम है और मुकेश सहनी है। ये 5 लोग लेके चल रहे हैं और पूरा लीड कर रहे हैं। अब आप समझिए कि इतनी भीड़ है और क्या धूम मचा रहे इस यात्रा में, बहुत भीड़ है। इतना नहीं एक्सपेक्टेड था कि इतना धूम मचेगा, क्योंकि पहले भी ये लोग रैली किए थे पटना में, लेकिन कुछ खास वैसा फर्क नहीं पड़ा था। कुछ ही होता है ना, एरिया कवर हुआ था, कुछ खास नहीं लगा था, फ्लॉप ही लग रहा था। लेकिन इस बार जो ये यात्रा कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं चुनावी यात्रा ज़्यादा लग रहा है, मत अधिकार यात्रा कम लग रहा है। क्योंकि जो उनकी बातें, आपको बता दें, तेजस्वी यादव बड़ा ऐलान कर रहे हैं और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। तो ये चुनाव आयोग से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन इसमें कोई गलत भी नहीं है। आप समझिए कि तेजस्वी यादव का कहना है कि अब सरकार हटाइए, मोदी जी की सरकार हटाइए, राहुल गांधी को लाइए, अब राहुल गांधी अब नए प्रधानमंत्री बनेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया है, हमारे दर्शकों को भी बताया है कि राहुल गांधी का बिहार विधानसभा चुनाव में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो जो भी कर रहे हैं लोकसभा चुनाव को देखते हुए कर रहे हैं। उनका इंटरेस्ट लोकसभा चुनाव को लेकर है, क्योंकि वो नेशनल पार्टी है, नेशनल लीडर है। तो वो चाह रहे हैं कि ये अगर अभी से बेस बनाएंगे तो लोकसभा में फायदा होगा। क्योंकि आपको ये पता है 70 सीटें मिली थी, 19 सीटें जीती थी, बहुत घटिया परफॉर्मेंस था कांग्रेस का। लेकिन इस बार कांग्रेस बिल्कुल विपरीत करने वाली है। कांग्रेस इस बार इतना एक्टिव है और कहीं ना कहीं राजद से ज़्यादा एक्टिव है। और तेजस्वी यादव भी उसमें झुकना नहीं चाहते हैं, दबना नहीं चाहते हैं कांग्रेस के सामने। तो वो भी अपना दमसम लगाए हुए हैं। बड़े बड़े यात्रा में लालू जी को भी लेके जाते हैं, जबकि लालू जी को यात्रा करने के लिए मना है, लेकिन लालू जी खुद आते हैं। वो भी अपने बेटा को मुख्यमंत्री के सिंहासन पर देखना चाहते हैं, तेजस्वी यादव को। इसमें कोई बुराई भी नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी जो पप्पू उनको बोला जाता है लोगों के दर, उसकी छवि को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। तो शिवानी, आपको बता दें कि इतना पे ही नहीं रुके तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी और चुनाव आयोग पे भी गंभीर आरोप लगाए। आपको ये पता है कि एसआईआर के वजह से ये यात्रा शुरू हुई थी और इसमें उन्होंने कहा है कि चोरी हो रही है, एसआईआर अब लग नहीं रहा है। अचानक से बिहार में क्यों लागू करने की इतनी चिंता उनको हो गई। और फिर उनका नारा तो आपको पता है, एक बिहारी सब पे भारी बोल रहे हैं। और बोल रहे हैं कि जो बिहारियों को चूना लगाने के लिए लोग आए हैं, तो उनको नहीं पता है कि बिहारी खैनी में ही चूना को रगड़ देते हैं। तो तेजस्वी यादव का जो ठेठ अंदाज है वो कहीं ना कहीं लोगों को पसंद आ रहा है, लोग पूरा खुश हो रहे हैं। मौसम अगर आप देखिएगा तो बारिश का थोड़ा मोड़ा मौसम है, थोड़ा धूप है, आता जाता रह रहा है, लेकिन लोग उस भीड़ को छोड़ नहीं रहे हैं। क्यों ना हम अपने दर्शकों को वो वीडियो दिखाएं। ये वोट टर बचाओ अधिकार यात्रा में हजारों हजार की संख्या में आए हुए सभी लोगों ने जो आशीर्वाद और प्यार समर्थन दिया है, आप सबको हम धन्यवाद देते हैं, आप सबका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ये भाजपा के लोग चुनाव आयोग से मिलकर के गरीब गुरबाओं का वोट का अधिकार छीन रही है। कई लोगों का नाम जो है काट दिया गया है। जो जीवित व्यक्ति है, जो लोकसभा में भी चुनाव में वोट दिया था, उसको अभी मृत्यु घोषित कर दिया गया है। ये चुनाव आयोग के लोग समझते हैं भाजपा के लोग कि बिहार के लोगों को चूना लगा देंगे। हम लोग बिहारी हैं, बिहारी। एक बिहारी सब पर भारी।
ये नहीं जानते हैं मोदी जी, चूना तो हम लोग खैनिये में रगड़ देते हैं। इस बार जनता पाई पाई का हिसाब लेगी। ये 20 साल से खटारा जो सरकार है, इसको आप लोगों को उखाड़ के फेंकने का काम करना है। हमारे चाचा नीतीश जी अचेत अवस्था में है, अब इनसे बिहार संभाल नहीं रहा है। अब बिहार को तेज रफ्तार के साथ, तेजी के साथ आगे बढ़ना है, विकास करना है। तो इस बार 20 साल वाली खटारा सरकार को उखाड़ के फेंकिए। हम लोग नए सोच के हैं, नौजवान हैं, हम लोगों के पास विजन है, नया बिहार बनाएंगे। चाहे कोई जात के भाई हो, कोई वर्ग के भाई हो, कोई धर्म के भाई हो, तेजस्वी सबको साथ लेकर के चलेगा और बिहार का मान सम्मान जो है बढ़ाने का काम करेगा। बेरोजगारी से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? मोदी जी ने बिहारियों को, जो सबसे युवा प्रदेश है, हमारे नौजवानों के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार चाहिए। ये नकलची सरकार जो तेजस्वी कह रहा है, महागठबंधन कह रहा है, वही कर रहे हैं ये लोग। हमने बोला पेंशन बढ़ाएंगे, हमने बोला बिजली फ्री में देंगे, हमने बोला डोमिसाइल लागू करेंगे, युवा आयोग का गठन करेंगे। ये सरकार सारे हमारे योजनाओं को कॉपी करने का काम कर रही है, चुराने का काम कर रही है। तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं राहुल गांधी जी को कि आज आप लोगों के नवादा जिला में आकर के आप लोगों के सामने को जागरूक करने का काम कर रहे हैं और पूरा नवादा एकजुट है। इस बार बिहार में एनडीए को उखाड़ फेंकेंगे और अगले बार जब भी लोकसभा चुनाव होगा तो राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री हम लोग बनाने का काम करेंगे। मैम, सवाल ही उठता है कि राहुल गांधी क्या कुछ कहते हुए नजर आए? देखिए, राहुल गांधी भी क्यों पीछे हटे जब तेजस्वी यादव भी बोल दिए हैं कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे। देखिए, राहुल गांधी भी लगे हुए हैं और राहुल गांधी का भी कहना है कि मोदी को निकालो, बीजेपी को निकालो। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि अब चाचा बुढ़ा गए हैं, नीतीश चाचा, अब तेजी से बढ़ना है तो तेजस्वी की सरकार लाना है। राहुल गांधी भी बोल रहे हैं कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है। और 2 डिप्टी सीएम तो आपको गाड़ी में दिख ही रहे हैं, एक मुकेश सैनी, एक राजेश राम, बिल्कुल क्लियर कट दिख रहा है। और मुकेश सैनी भी भाई ताल से ताल मिला रहे हैं और लग रहा है कि मुकेश सैनी कहीं नहीं जाने वाले हैं। एनडीए के, ये महागठबंधन के साथ रहेंगे, एनडीए के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन चुनाव है, चुनाव जब तक करीब आ रहा है तब तक कुछ भी हो सकता है। शिवानी जी। जी मैम, सवाल ये उठता है कि इससे बीजेपी को कितना मतलब हार्म हो सकता है? देखिए, नुकसान तो होगा। ये यात्रा कर रहे हैं और इस यात्रा में कोई आलतू फालतू नेता नहीं है, नेशनल लीडर हैं और प्लस तेजस्वी यादव हैं, लालू यादव के बेटे हैं, सीपीआई के हैं, वीआईपी के लीडर हैं। तो और भीड़ भी इतनी है तो वो भीड़ मजाक नहीं है। देखिए, भीड़ हमेशा वोट बैंक नहीं बनती है, भीड़ अलग होती है, वोट पे तब्दील होने वाले लोग अलग होते हैं। हो सकता है वो भीड़ में ना हो जो वोट दे, हो सकता है जो भीड़ में वो वोट ना दे, खाली फोटो खिंचाने के लिए, हा करने के लिए आए हो, झंडा हिलाने के लिए आए हो, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन नुकसान तो होगा। चुनाव आयोग का कोई नुकसान नहीं होगा, जिसको लेकर ये निकले हैं, ये निकले हैं चुनाव को लेकर ही। चुनाव में अब अपना देखिए, चुनाव आयोग ने अभी तक डेट नहीं बताया कि अक्टूबर में है कि नवंबर में है, लेकिन तैयारी शुरू हो गई है, अपना गढ़ बनाना शुरू कर दिया है। तो एक एक मंशा लेके निकले हैं लोग और हर राजनीतिक दल अब अपने हिसाब से काम करना शुरू कर दिया। आपको बता दें, बीजेपी पूरे साल भर यही करती है, यात्रा वगैरह या अपने लोगों के बीच अपना स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाती है। तो बस ये है कि ये सब पार्टी चुनाव के टाइम आती है, जो महागठबंधन की पार्टी है, बस यही डिफरेंस है। इसलिए बीजेपी का आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा कि कुछ हो रहा है, सीधे चुनाव बिल्कुल आ जाए तब आपको लगेगा कुछ हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, बीजेपी साल भर करती है और बीजेपी एक के बाद एक तो कमबैक ला ही रही है, वाइल्ड कार्ड एंट्री मार रही है। और महागठबंधन भी कमजोर नहीं है, महागठबंधन में भी अच्छे अच्छे लीडर हैं और इस बार एमवाई तक इनका नहीं रुकेगा, एमवाई पे रुकना भी नहीं चाह रहे हैं। अब इनका पूरा कम्युनिटी पे कांग्रेस चाह रही है कि वापस जो एनडीए वोटर्स छीन लिया है जो उनका,
ब्राह्मण, राजपूत, भूमियार, लाला, इनको वापस लेके आना है। दलित पे फोकस करना शुरू कर दिए हैं। अति पिछड़ा पे अब देखिए आईपी गुप्ता भी बोल रहे हैं कि हम राहुल गांधी के साथ जाएंगे। मुकेश सहनी है, सन ऑफ मल्ला, और दीपांकर भट्टाचार्य सीपीआई, और तेजस्वी यादव तो है मुस्लिम यादव। तो आप समझिए हर गठबंधन को लेकर चल रहे हैं ये लोग, हर गठबंधन, किसी गठबंधन को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। और महागठबंधन बहुत इंटैक्ट है, स्ट्रांग है। टक्कर बहुत धूम मचाएगा। आपको बता दें ऐसा पिछले बार भी यही हुआ था कि तेजस्वी यादव कुछ वोट से सीएम बनते बनते रह गए थे। 12,000 या 13,000 का आंकड़ा था जो मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन इतने ही बहुत कम मार्जिन से वो रह गए थे। और तेजस्वी यादव इस बार तो लेने वाले नहीं है रिस्क कोई भी कि भाई इस बार चूक जाए, क्योंकि इस बार सीएम बनने के अलावा वो कुछ बनना ही नहीं चाहते। उनका पूरा है कि सीएम बन के रहना है। अगर ऐसे ही एक्टिव रहे और सक्रिय रहे तो हो सकता है जो छोटा मार्जिन है वो भी मे बी कंप्लीट हो जाए, क्योंकि बीजेपी अभी रुक नहीं रही है। बीजेपी भी एक के बाद एक कर रही है। बीजेपी शांत बैठने वाली नहीं है। बीजेपी मतलब एनडीए को लेकर चलिए। नीतीश कुमार भी एक के बाद एक गिफ्ट तोहफा दे रहे हैं, और तेजस्वी बोल रहे हैं कि सब हमारा ही चोरी किया हुआ है। तो आप नीतीश कुमार के बेटे बोलते हैं कि 20 साल से आप ही का चोरी कर रहे हैं। आप जानते भी थे राजनीति में। देखिए ये सब पक्ष विपक्ष में लड़ाई चलती रहती है, और दोनों पार्टियां बहुत स्ट्रांग है। दोनों, एनडीए ले लिया, महागठबंधन, दोनों स्ट्रांग है। लेकिन अगर महागठबंधन की यात्रा की बात करें तो बहुत सक्सेसफुल दिख रहा है। आज का दिन भी बढ़िया दिख रहा है। राहुल गांधी लोगों से बात कर रहे हैं, जनता से संवाद कर रहे हैं। तेजस्वी यादव अपना भोजपुरी अंदाज में पकड़ रहे हैं, और कुछ ना कुछ तो फायदा होना ही होना है, और लोगों के बीच जागरूकता आना है। देखिए बहुत लोग के नाम काटे गए हैं जो गलत तरीके से काटे गए हैं, और उसमें चुनाव आयोग की गलती नहीं, बीएलओ की गलती है। जो ब्लॉक लेवल ऑफिसर होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, वही बीएलओ होते हैं। और किसी ने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दिया होगा, काम हटाने के लिए ज़्यादा लोड होगा, तो चुनाव आयोग जो बीएलओ देगा भाई उसी हिसाब से करेगा। अब चुनाव आयोग की परेशानियां बढ़ गई है। बहुत लोग हैं जो मृतिक घोषित कर दिए गए हैं। लोकसभा में चुनाव में वोट दिए थे और अभी मृतिक घोषित हो गए हैं। बहुत यंग है जिनको हटा दिया गया है, नाम काट दिए गए हैं। वो राहुल गांधी से भी मिल रहे हैं, तेजस्वी यादव से भी मिल रहे हैं। 1 महीने का टाइम है। अब देखना है कि चुनाव आयोग कैसे एक्शन लेता है जो लोगों का नाम हट गया है। और कहीं ना कहीं आप समझिए कि 1 करोड़ 4 महीने के अंदर 1 करोड़ से ज़्यादा वोटर्स लोकसभा के टाइम ही ऐड ऑन हुए थे। अब सोचिए बहुत ज़्यादा नंबर था। तो राहुल गांधी बोल रहे हैं कि कैसे जादू से पैदा कर दिया चुनाव आयोग ने, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं राहुल गांधी। और आपको भी पता है कि इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग है वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। मतलब रोस्टिंग मोड दोनों तरीके से चालू है। लेकिन सच में अगर किसी का नाम कटा है तो प्लीज उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक एक वोट का मतलब है, मायने रखता है सरकार बनाने में। जनता का वोट ही उनका पावर है, क्योंकि वोट सबका बराबर होता है। मेरा, आपका, या कोई बड़ा आदमी आए उसका वोट, सबका वोट बराबर है। वहीं पे हम लोग इक्वल है, बाकी और कहीं तो इक्वल नहीं है। हर चीज में हमें अलग किया जाता है, डिफ्रेंशिएशन होता है। तो इक्वालिटी जहाँ है, और वोट की वजह से ही कोई भी राज या कंट्री चलता है। और वोट ही छीन लीजिएगा तो कैसे होगा। लेकिन जो जेन्युइन है प्लीज उनका वोट ठीक होना चाहिए। और जो राजनीतिक दल है वो भी मदद करे अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा, जिनका वोट कुछ डॉक्यूमेंट्स रह गया हो या जो भी हो गया हो, उस पर काम हो, तो मुझे लगता है कि आराम से चुनाव हो जाएगा। जी। मुस्कान मैम, ये राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जैसा कि प्रत्येक इंसान के पास एक राइट होता है एक वोट का, तो इस तरीके से वो चुनाव आयोग पे आरोप लगा रहे थे कि ये पारदर्शिता नहीं बरत रही है, तो फिर आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। चुनाव आयोग बोल रही है कि प्राइवेसी भी कुछ होता है या जो भी होता है। चुनाव आयोग काम कर रही है। वो अब 1 महीना तो हमें रुकना ही पड़ेगा ना, पूरा अगस्त तो रुकना पड़ेगा। उसके बाद अगर कुछ दिक्कत होता है फिर हम चुनाव आयोग पे बोल सकते हैं। अभी 1 महीना तो अभी चेंजेस होने का चांसेस है, आवेदन दे सकते हैं आप। जी। तो जैसा कि आप सुन रहे थे हमारे डिबेट को, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।